Welcome back, students. This is class 11th mathematics. Okay, students. Today we will start next exercise. This is exercise 2.3 function. Exercise 2.3, and name of this exercise is, students, function. So dear students, in this exercise we will study about function. So first of all, we have to understand what is the function. It is a special type of relation. यानी हमने जो लास्ट एक्सरसाइज में जो रिलेशन पढ़ा था वो रिलेशन ही क्या है, फंक्शन है, बट इट इज अ रिलेशन, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन. यानी सारे रिलेशन जो है ना, सारे ऑल रिलेशंस कैन नॉट बी फंक्शन. सारे रिलेशन फंक्शन नहीं है, लेकिन कुछ एक स्पेशल टाइप है जिनको हम फंक्शन बोल सकते हैं. कुछ ऐसे रिलेशन हैं जिनको अपन फंक्शन नहीं बोल सकते. तो फंक्शन की जो स्टूडेंट्स फिक्स जो डेफिनेशन है, एग्जैक्ट डेफिनेशन, वो इस तरीके से ए फंक्शन f from a to b is a relation whose every element of A belongs to set B. या फिर इसको ऐसे मत लिखो यार, उसमें थोड़ा सा चेंजिंग आप एक और कर सकते हो. whose every element of A have one and only one image in set B. This is perfect definition of the function. A function f from A to B. A function f from A to B is a relation whose every element of A have one and only one image in set B. यहाँ पे इन कर देना साथ में, in set B. यानी कि अगर कोई रिलेशन ऐसा है जिसका डोमेन का जितने भी एलिमेंट है उन सब की केवल एक इमेज हो, ओनली वन इमेज हो बी में, तो ऐसे रिलेशन को अपन क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, फंक्शन बोल सकते हैं. वी कैन कॉल इट फंक्शन. तो ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ए फंक्शन. अब जैसे मान लो मैं एक रिलेशन की बात करता हूं, 2 का 1 के साथ है, 3 का 5 के साथ रिलेशन है, 4 का 6 के साथ है, एंड 9 का 7 के साथ रिलेशन है. इस तरीके से कोई रिलेशन है अपने पास. आई हैव ए रिलेशन एंड सेट ए में जो एलिमेंट दे रखे हैं वो है आपके पास 2, 3, 4 एंड 9, और बी सेट जो है वो एलिमेंट है आपके पास 1, 5, 6 और 7.
तो अगर अपन है ना देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर अपन इसका एरो डायग्राम बनाए तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ बी, 3 4 9, यहाँ आ जाएगा 1 5 6 एंड 7। अब देखो 2 का रिलेशन है 1 के साथ, तो 2 का रिलेशन 1 के साथ, 3 का 5 के साथ है रिलेशन, 4 का 6 के साथ रिलेशन है, एंड 9 का 7 के साथ क्या है स्टूडेंट्स, रिलेशन है। तो यहाँ अपन देख सकते हैं एक तो ना इधर के सारे एलिमेंट का इधर क्या है, रिलेशन है। पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए फंक्शन की कि सेट ए जो होता है ना, पहले वाला जो सेट है, उसके सारे एलिमेंट के ना रिलेशन होना जरूरी है। अगर मान लो सपोज करो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 और 10 का इधर रिलेशन नहीं है, अब बोलो ये फंक्शन है या नहीं, फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट ए फंक्शन। फंक्शन की पहला जो रूल है वो ये है कि आपका जो डोमेन है, डोमेन के सारे एलिमेंट इधर क्या रखने चाहिए, रिलेशन रखने चाहिए। सारे एलिमेंट्स की इधर क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स की अपने पास क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स, इमेज होनी चाहिए, उन सब का रिलेशन होना जरूरी है। सेकेंड थिंग, इसको हटा देते हैं यहाँ से। दूसरी बात स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए जैसे 2 की इमेज कितनी है, 1 है, 3 की इमेज 5, 4 की इमेज 6 है, 9 की इमेज 7। तो डियर स्टूडेंट्स, हियर वी कैन सी दैट ईच एलिमेंट्स हैव ओनली एंड ओनली 1 इमेज, यानी कि इस साइड में केवल एक इमेज है आपके पास। मतलब ओनली 1 इमेज है अपने पास यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि 2 का किसी और के साथ, अगर मान लो मैं इसको ऐसे कर दूं तो अब आप क्या कह सकते हैं, देखो रिलेशन तो है ये, दिस इज अ रिलेशन। ऐसा हो सकता है रिलेशन में कि 2 का 1 के साथ भी रिलेशन हो, 2 का 5 के साथ भी रिलेशन हो, तो अपन ये नहीं कह सकते कि दिस इज नॉट ए रिलेशन। हियर वी विल अगेन से दिस इज द रिलेशन बट दिस इज नॉट ए फंक्शन, यानी ये आपका फंक्शन नहीं है। फंक्शन का क्या रूल है, एक का एक के साथ क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, मतलब एक का एक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज फंक्शन, यहाँ पे मैं यस कर देता हूँ, फंक्शन है ये। अगर है ना कोई ऐसा आ जाए, मान लो इधर है ए बी सी डी ई एफ, ऐसे वो रिलेशन हो, ऐसा हो, फिर ऐसा हो, फिर ऐसा हो, तो ये स्टूडेंट दिस इज नॉट ए फंक्शन, तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा। सपोज दैट ये वाली कंडीशन आ जाए, ए बी सी डी, मान लो ए का ई के साथ रिलेशन है, इसका इसके साथ है, इसका भी इसके साथ है, और इसका इसके साथ है। अब अपन कंफ्यूज अगेन कि ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आल्सो ए फंक्शन, ये भी क्या आपका एक फंक्शन है। ऐसा फंक्शन भी हो सकता है कि आपके पास ना ओनली जैसे कि ए का तो हो गया ई के साथ रिलेशन, बी का एफ के साथ रिलेशन है, और सी का एफ के साथ क्या है, रिलेशन है। तो बी का भी रिलेशन हो गया स्टूडेंट, और सी का भी एफ के साथ क्या हो गया, रिलेशन हो गया। बी का भी एफ के साथ रिलेशन है और सी का भी एफ के साथ क्या है स्टूडेंट, रिलेशन है। तो इस केस में आप है ना फंक्शन बोल सकते हो, लेकिन इस केस में फंक्शन नहीं कह सकते। तो ये क्या होगा, आपका फंक्शन होगा। तो स्टूडेंट्स, हियर वी कैन सी दैट फंक्शन इज ए टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन रिलेशन का ही एक स्पेशल टाइप होता है, यानी जो रिलेशन पढ़ा था ना अपन ने, उसमें थोड़ी सी ये शर्तें हैं, वो अपने में थोड़ी सी क्या करनी स्टूडेंट्स, ध्यान में रखनी। अगर अपन इन कंडीशंस को ध्यान में रखेंगे तो अपन है ना फंक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थिंग, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव ए रिलेशन R is equal to x, y
y is equal to x and both x and y both belongs to कैपिटल N। दोनों के दोनों ना वो कैपिटल N में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बिलोंग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ अपन देख सकते हैं आई हैव ए रिलेशन एक्स वाई एंड वाई इक्वल टू एक्स एंड हियर वी कैन सी दैट एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग्स टू कैपिटल एंड ये जो एक्स और वाई है ये दोनों के दोनों स्टूडेंट्स आपके जो नेचुरल नंबर है इन नेचुरल नंबर में क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ अपन देख सकते हैं कि x और y दोनों है ना n में बिलोंग करते हैं, इन दोनों है ना n से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। कंडीशन जो गिवन है वो है अपने पास y इक्वल टू एक्स, जो गिवन कंडीशन है वो है अपनी y इक्वल टू एक्स। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ अपने को ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, वी कैन सी हियर ब्रैकेट x कोमा y, दीज आर टू एलिमेंट्स, ये दोनों के दोनों क्या स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स है। ठीक है, हमें चेक करना है कि ये जो रिलेशन दिया हुआ है दिस इज ए फंक्शन और नॉट। अपने को चेक करना है स्टूडेंट्स ये फंक्शन है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर है तो अपन है ना एक काम करते हैं, ये कह रहा है कि एक्स और वाई दोनों नेचुरल नंबर ले लो। एक्स और वाई दोनों क्या लेने हैं स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर लेने। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा। सेकेंड इज 1 2 3 4 5 6 7 एक्सेट्रा। और फंक्शन अपने को दे देगा y इक्वल टू एक्स दे देगा। आप है ना x की जगह रखोगे 1 तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 रखोगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। 3 रखोगे 3 2 जा 6 हो जाएगा। 4 रखोगे तो 8 आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये जो एरो डायग्राम है वो इस तरीके से अपना एरो डायग्राम बनेगा। ओके, यहाँ अपन देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि इधर जितने भी एलिमेंट है आप एलिमेंट रखते जाओ, आप लोग है ना एलिमेंट्स 5 रखो 6 रखो, इधर भी इनफाइनाइट टाइम्स नेचुरल नंबर, सारे नंबर से इधर क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। और देखो 1 की ओनली 1 इमेज है 2, 2 की एक इमेज है 4, 3 की एक इमेज 6, तो हर एक इमेज क्या आ रही है स्टूडेंट्स, अलग अलग आ रही है। वी कैन सी दैट हियर हर किसी की इमेज क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। तो यहाँ पे अपन क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, दिस इज ए फंक्शन। बिल्कुल ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन होगा। अब आपसे पूछे इस फंक्शन का डोमेन बताओ, तो आप इधर वाले सारे एलिमेंट्स बताने पड़ेंगे। तो इधर वाले जो सारे एलिमेंट्स वो क्या है, नेचुरल नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स डोमेन जो है वो है अपना नेचुरल नंबर। तो डियर स्टूडेंट डोमेन जो है वो क्या है, अपना नेचुरल नंबर है। सेकेंड थिंग, नाउ आई आस्क यू व्हाट इज द कोडोमेन इन दिस फंक्शन। इस फंक्शन का कोडोमेन बताओ क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स कोडोमेन, कोडोमेन ये वाला एन, कोडोमेन का मतलब है कि जो सेकंड जो आपका सेट होता है ना जिसमें अपन इमेज देखते हैं उसके सारे एलिमेंट्स, चाहे वो उनका ना इधर इधर मतलब बैक साइड में, चाहे उसका रिलेशन है या नहीं है, चाहे किसी एलिमेंट की प्री इमेज है या नहीं है, बट वी विल काउंट ऑल एलिमेंट्स इन कोडोमेन। सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो अपन कोडोमेन में अपन क्या करेंगे स्टूडेंट्स, काउंट कर सकते हैं। थर्ड जो बात आती है वो आती है रेंज की। तो रेंज क्या है इसकी, 2 4 6 7 सॉरी 8 एक्सेट्रा। तो ऑल पॉजिटिव इवन नंबर, आप इसको ऑल पॉजिटिव इवन नंबर भी बोल सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स वी कैन कॉल इट ऑल पॉजिटिव इवन नंबर। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी। अब आपको मैं एक ऐसा एग्जांपल दूंगा जिससे अपने को पता चलेगा कि वो अपना फंक्शन नहीं है। जैसे
मान लो मैंने ये वाला एग्जाम्पल दिया आपको, दिस इज ए रिलेशन x, y बिलोंग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y जो है वो अपना एक्स स्क्वायर के इक्वल है, एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू z। अब यहाँ अगर अपन बात करें तो पहले वाला जो सेट है वो क्या होगा आपका z, और दूसरा वाला सेट भी क्या होगा z। z का मतलब क्या है, इंटीजर नंबर्स, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा। यहाँ पे भी क्या आएगा, -3, -2, -1, 2, 3 एक्सेट्रा। फंक्शन देगा अपने को y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट्स, पहले मैं 0 रखता हूँ, तो इसमें 0 रखूंगा तो 0 का स्क्वायर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो आई विल राइट दिस लाइक। फिर अपन बात करते हैं 1 रखो, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, बहुत बढ़िया। फिर -1 रखो, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, वो भी क्या आएगा, प्लस का 1 ही आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हियर वी कैन सी दैट कि +1 एंड -1, +1 एंड -1 इन दोनों की जो इमेज है वो 1 है, आपके पास एक ही इमेज आ रही है, दो का एक के साथ क्या हो रहा है, रिलेशन हो रहा है। तो क्या ये फंक्शन है या नहीं है, तो ऑब्वियसली दिस इज द फंक्शन। ये क्या है, आपका फंक्शन है, दो का एक के साथ रिलेशन फंक्शन में अलाउ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दो का एक के साथ रिलेशन होना कोई दिक्कत नहीं है, दो का एक के साथ रिलेशन हो सकता है। लेकिन इसी चीज को मैं मान लो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूं कि यहाँ तो मैं लिखता हूँ x बिलोंग्स टू z बट y बिलोंग्स टू n, और आपको पता है n क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। अच्छा, इसके अंदर अपन है ना, एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, पहले वाले लिखा रहने कि इस हिसाब से तो ये फंक्शन है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि आप लोगों में से कोई सोच रहा होगा कि ठीक है भाई, इधर के सारे एलिमेंट का इधर क्या मिलेगा, अपने को रिलेशन मिलेगा, क्या ये सही है या गलत है, चलो ये चेक करते हैं। अब मैं मान लो यहाँ पे रखता हूँ 2, तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4, तो 3 के बाद में क्या आएगा स्टूडेंट्स, 4 आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। 5 रखोगे तो 5 का स्क्वायर भी आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अपन कोई भी एलिमेंट रखेंगे तो उनका स्क्वायर अपने को इसमें मिलता जाएगा। इसके बाद में अपन स्टूडेंट्स बात करते हैं एक नए तरीके का फंक्शन जिसमें y बिलोंग्स टू अपने पास n है। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ n ले लेता हूँ। तो n के लिए स्टूडेंट्स n कहाँ से स्टार्ट होता है, अपना 1 से होता है। तो 0 रखने पर क्या आना चाहिए, 0, लेकिन 0 का इधर कोई रिलेशन है क्या। अब अपन कहते हैं कि इधर कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या करें स्टूडेंट्स, तो हम इस केस में क्या कहेंगे कि 0 का इधर कोई रिलेशन नहीं है, तो अपन 0 का क्या कहेंगे कि 0 का इधर कोई इमेज नहीं है। ठीक है, 0 की इधर कोई इमेज नहीं है, 0 इधर बिलोंग ही नहीं कर रहा है, जब इधर है 0 उसको बिलोंग करना चाहिए अकॉर्डिंग टू फंक्शन। तो हम इस केस में क्या कहेंगे, दिस इज नॉट फंक्शन। इस केस में अपन कहेंगे दिस इज नॉट फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो लेसन वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।